हेलो क्लास फिफ्थ बेटा, चैप्टर नंबर 5 एयर एंड वाटर टुडे वी आर स्टार्टिंग। और इसकी आज हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। बहुत इजी चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और हर एक पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अगर आपको बेटा कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स आपको मिलती है, कोई मीनिंग आपको समझ में नहीं आता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें मैसेज कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ और चलिए फर्स्ट पैराग्राफ पर आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ऑल अराउंड द अर्थ देर इज़ ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ के जो चारों तरफ एक लेयर है। किस चीज़ की? लेयर मीन्स परत। किस चीज़ की परत है? एयर की। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इट कंटेन्स मैनी गैसेज विच आर क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस एयर में बहुत सारी गैसेज हैं जो क्लोज हैं। क्लोज माने बहुत पास हैं हमारे सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के बहुत पास हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ लेयर्स। जो एटमॉस्फेयर होता है वो कई लेयर से मिलकर बनता है। अबव दिस देर इज़ ए स्पेस एंड देर इज़ नो एयर इन द स्पेस। और इसके बाहर यानी लेयर्स जो हैं, लेयर्स के बाद क्या चीज़ आती है? स्पेस आता है, और स्पेस में कोई भी एयर नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द सन्स हीट passes through the air and warms the ground। जो सन की हीट होती है वो एयर से पास होती है और हमारी जो ग्राउंड है, ज़मीन है, उसको वार्म करती है, गर्म करती है। नॉट ऑल ऑफ इट रीच द ग्राउंड। जो ये सन की रेज होती हैं ये सारी की सारी ग्राउंड पर नहीं पहुंचती हैं। सम ऑफ इज़ रिफ्लेक्टेड बैक। कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वापस पहुंच जाती हैं, वापस जिधर से आती हैं वहीं से वापस लौट जाती हैं। सम इज़ एब्जॉर्ब्ड। कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड। ग्राउंड पर पहुंचने से पहले कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटी। और जो ये एटमॉस्फेयर है हमारी पृथ्वी के चारों तरफ, जो क्या है एटमॉस्फेयर है, वो क्या है? ग्रेविटी के द्वारा होल्ड किया हुआ है। यानी ग्रेविटी जो होती है हमारी अर्थ की, उसने उसको होल्ड कर रखा है, रोक रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बेटा पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पर आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिखा रखा है कि हमारे एयर जो है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कितना कितना परसेंटेज है। और यहाँ पर लिखा हुई है कि नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन हमारी 20.94% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और अदर गैसेस में आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जीनॉन एंड ओजोन ये 0.95% है टोटल कंप्लीट मिलाकर। ठीक है। तो ये कंपोजिशन है एयर का। चलिए बात करते हैं कंपोजिशन की। तो कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। एयर जो है लाइफ के लिए नेसेसरी है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। एयर जो है मैनी गैसेस का मिक्सचर है। इट कंटेन्स अबाउट 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन एंड 1% अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन, ओजोन, वाटर वेपर्स, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। तो 21% यानी 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, और 1% में अदर गैसेज जैसे हमारी ओजोन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा ये सब गैसेज होती हैं। द परसेंटेज ऑफ डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर्स में वेरी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। और ये जो परसेंटेज होती है डस्ट की, स्मोक की और वाटर वेपर की, ये एनवायरनमेंट में वेरी करती है, अलग अलग चेंज हो सकती है, अलग अलग हो सकती है हर एक जगह पर। ऑक्सीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू लिव। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। सभी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स इन कंबशन। तो ये दहन में सहायक है, यानी दूसरी वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। नाइट्रोजन इज़ आल्सो यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। नाइट्रोजन भी सभी लिविंग थिंग के द्वारा यूज़ की जाती है, बट दे डू नॉट टेक इट डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। लेकिन ये जो हैं
जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ये डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं लेती हैं। इंस्टेड इसके अलावा क्या होता है कि प्लांट टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये नाइट्रोजन लेते हैं सॉइल से। एनिमल टेक इन नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स, और एनिमल जितने भी होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं किससे, प्लांट से, मीट से एंड फिशेस से। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट टू मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं प्लांट किस चीज़ में, अपना फूड बनाने में, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स आल्सो यूज़ वाटर, मिनरल साल्ट्स एंड सनलाइट इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स यूज़ करते हैं वाटर का, मिनरल साल्ट्स का और सनलाइट का। चलिए अदर गैसेस के बारे में बात करते हैं। ऑल अदर गैसेस हैव स्पेशल यूजेस। और जितनी भी अदर गैसेस हैं उनका स्पेशल यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल नियॉन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड ऑर्गन इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस एन ऑरेंज ग्लो इन ग्लास ट्यूब्स। तो इलेक्ट्रिक लाइट्स में नियॉन का यूज़ करते हैं और ऑरेंज ग्लो के लिए हम ग्लास ट्यूब में यूज़ करते हैं ऑर्गन का। मॉइस्चर एंड वाटर वेपर इन द एयर कैन कॉज चेंजेस इन वेदर। जो मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होता है एयर में, वो जो होता है कॉज चेंजेस इन वेदर, यानी वेदर में जो चेंज होते हैं उसका कारण होता है। उसी के कारण यानी मॉइस्चर और वाटर वेपर के कारण वेदर बदलता है, चेंज होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और जो वाटर वेपर की जो मात्रा होती है, अमाउंट होता है एटमॉस्फेयर में यानी एयर में, तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। when the air in a particular place contains a lot of water vapor, जब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, एक निश्चित जगह पर बहुत सारा पानी होता है, वाटर वेपर होता है हवा में, तो वी से इट इज़ humid। तो हम उसको बोलते हैं कि ये humid है। इन humid places आवर बॉडी feels sticky। और हमारी बॉडी जो है स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी टाइप की हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज बॉडी परस्पिरेशन यानी स्वेट, यानी हमारा जो स्वेट होता है, पसीना होता है, उसकी वजह से कैन नॉट एवापरेट ईजिली, और वो जल्दी से एवापरेट नहीं होता है ना। एज देयर इज़ ए ऑलरेडी ए लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर और द एटमॉस्फेयर। तो एयर में यानी और एटमॉस्फेयर में बहुत सारा मॉइस्चर पहले से ही होता है, तो स्वेट जो है वो भाप बनकर नहीं उड़ता है, वेपर बनकर नहीं उड़ता है। when we breathe we take in fresh air, this is also called inhaled or inspired air। तो जब हम ब्रेथ करते हैं तो हम फ्रेश वायु जो एयर होती है उसको अंदर लेते हैं, ब्रेथ करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनहेल्ड, इसको सांस लेना कहते हैं, इंस्पायर्ड एयर बोलते हैं। द एयर वी ब्रेथ आउट इज़ कॉल्ड एक्सेल्ड। तो जो हम निकालते हैं एयर को ब्रेथ लेकर, है ना, तो उसको हम एक्सेल्ड के बोलते हैं, है ना, बाहर निकालना वायु को, यानी एयर को बाहर निकालना, एक्सपेल्ड एयर, है ना, उसको एक्सपेल्ड एयर बोलते हैं। वी टेक फ्रेश एयर इनटू आवर लंग्स, हम अपने लंग्स में फ्रेश एयर को लेते हैं अंदर। वेयर ऑक्सीजन इज रिसीव्ड बाय द ब्लड, और जहाँ पर उससे ऑक्सीजन रिसीव हो जाती है हमारे ब्लड में। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज़ गिवन आउट विद द एक्सेल्ड एयर, और जो हम एयर बाहर निकाल रहे हैं सांस लेने के बाद, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से। एक्सेल्ड एयर हैज़ ए हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैन इनहेल्ड एयर। तो जो हमारी एक्सेल्ड एयर यानी जो बाहर हम एयर छोड़ रहे हैं सांस लेने के बाद, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज होती है वो ज़्यादा होती है, किसकी कंपैरिजन में, जो हम इनहेल्ड यानी हम जो वायु ले रहे हैं, जो एयर हम ले रहे हैं सांस लेने के लिए। इट इज़ आल्सो वार्मर दैन द इनहेल्ड एयर, और ये वार्मर भी होती है इनहेल्ड एयर से। वार्मर में थोड़ा गर्म होती है कंपैरिजन में, जो हम अंदर एयर ले रहे हैं सांस लेने के लिए, उसकी तुलना में जो हम बाहर निकाल रहे हैं, वो जो एयर बाहर निकल रही है वो थोड़ी वार्मर हो जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हेन पास थ्रू लाइम वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर से क्या करते हैं, पास कराते हैं, तो टर्न्स मिल्की, तो लाइम वाटर को वो मिल्की कर देता है,
लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, थोड़ा वाइट रंग का हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखा रखा है यहाँ पर। तो ये यही है कि हम लाइम वाटर में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम पास करें तो वो मिल्की हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर पढ़ लेते हैं। एयर इज़ यूज फॉर बर्निंग, एयर को हम यूज़ करते हैं बर्निंग के लिए। एक्सपेरिमेंट दे रखा है यहाँ पर बेटा, एक आपको यहाँ पर कैंडल दिखाई गई है टेबल पर, इसको लगा दिया, ये जल रही है, इसके ऊपर एक अगर हम ग्लास जार लगा दें तो कुछ देर बाद जो इसके अंदर की एयर है वो ख़त्म हो जाएगी जलने के बाद, और ये जो कैंडल है ये बुझ जाएगी। तो ये इस तरह की एक एक्टिविटी आपको करके दिखाई है ना। द कैंडल विच इज़ कवर्ड कंटिन्यूज टू बर्न एंड ब्लो ऑफ। जो वो बताया हमने आपको कि एक बार तो हमने कैंडल को ऐसे जला दिया, दूसरी बार गैस उसको जार, ग्लास का जार उसके ऊपर ढक दिया, जिससे उसके अंदर की जो एयर थी वो जलकर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद उसको जलने के लिए एयर नहीं मिल पाती है तो वो बुझ जाती है। तो ये सब दिखाया गया है इसमें। इसके बाद बात करते हैं बेटा, ए पार्ट ऑफ एयर इज़ यूज फॉर बर्निंग। इसका भी एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है आपको कि एक आप टेक ए शैलो ट्रे एंड फिक्स कैंडल इन इट। एक कैंडल आप एक ट्रे में लगा देंगे, फिल वाटर इन द ट्रे, वाटर थोड़ा फिल करेंगे ट्रे में, लाइट द कैंडल, कैंडल को जला देंगे। टेक ए ग्लास, मार्क इनटू द 5 इक्वल पार्ट्स, इन्वर्ट द ग्लास ओवर द लाइट कैंडल। ये सब दिखाया गया कि आपने एक यहाँ पर थोड़ा देखिए वाटर लिया और यहाँ पर मार्क कर दिया, इसके अंदर जब हमने ये कैंडल को जला के रखा तो क्या हुआ, जब ये बुझ जाएगी तो थोड़ा इसका लेवल वाटर का ऊपर हो जाएगा। तो ये सब दिखाया गया है यहाँ पर, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर दूसरे वाली पिक्चर में आपको दिखाया गया है, ठीक है। दूसरे वाली पिक्चर में ये वाटर जो था नीचे से, जब ये कैंडल बुझ जाती है तो वाटर का लेवल ऊपर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जितनी जगह वो वहाँ से खाली होगी एयर जलने पे तो ये वाटर उसकी इस प्लेस को ले लेगा। तो यहाँ पर बताया गया इस बात के लिए, ऑब्जर्व वाट हैपन्स टू द कैंडल, कैंडल के साथ क्या होता है, वाट हैपन्स टू द वाटर इन द ट्रे, और जो ट्रे में वाटर था उसके साथ क्या होता है, वाई डज वाटर राइज इन द ग्लास, और ये जो ग्लास में वाटर है थोड़ा ऊपर क्यों हो गया, क्यों बढ़ गया उसका लेवल। राइजिंग ऑफ द वाटर लेवल टू मार्क 1 इन द ग्लास शो दैट 1/5 ऑफ द एयर इन द ग्लास इज़ यूज अप ड्यूरिंग बर्निंग। और बर्निंग में जो ये बर्निंग हुई है ड्यूरिंग बर्निंग, उसमें 1/5 ऑफ द जितनी उसके अंदर एयर थी उसका उतना पार्ट, 1/5 पार्ट बर्न होने में यूज़ हो गया। तो ये सब बताया गया बेटा। तो आज इतना हमने रीडिंग कर लिया है। आई होप आपने इस रीडिंग को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बता दीजिएगा, आपको दोबारा से हम बता देंगे। बट आई सजेस्ट यू कि इस वीडियो को 3-4 टाइम्स कम से कम आप ज़रूर देखें, जिससे आपको हर एक पैराग्राफ के मीनिंग समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के पोर्शन को कवर करेंगे।